आदाब में हूं मुमताज आलम रिजवी। बात करूंगा मैं दिल्ली वक्फ बोर्ड की। बात करूंगा मैं 123 प्रॉपर्टी की, जिसमें आज एक बड़ी कामयाबी मिली है दिल्ली वक्फ बोर्ड को। जी हां, वाकई ये एक बड़ी कामयाबी इसलिए है क्योंकि जो 123 प्रॉपर्टी है वो दिल्ली की प्राइम लैंड है और उसको जो केंद्र सरकार है उसने अपने पास रख लिया था और इसकी वजह से बड़े बड़े इदारे खतरे में आ गए थे। जो अभी आपने देखा था कि बंगाली मार्केट से मुत्तसिल एक मदरसे को ढा दिया गया, उस पर काफी हंगामा मचा। लेकिन और दिल्ली वक्फ बोर्ड हाई कोर्ट भी गया, जिसपे हाई कोर्ट ने बाकायदा एक्शन लिया, नोटिस जारी किया कि जब मामला जेर समाअत है तो आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल ये हादसा हुआ और कई चीजें और निशाने पे थी। दरगाहें गिराई जा रही हैं, खत्म की जा रही हैं, इसी तरीके से और कई चीजों पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। और ये 123 प्रॉपर्टी, जिसमें कई अहम, जैसे कि दिल्ली का कब्रिस्तान इसमें शामिल है, जो आईटीओ पर जमीयत उलमा हिंद की कदीम तरीन बिल्डिंग है वो शामिल है। इसके अलावा कई और बहुत प्राइम लोकेशन पर चीजें जो हैं वो शामिल हैं। और ऐसे में अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये प्रॉपर्टी चली जाती तो फिर क्या होता, आप सोचिए। और दिल्ली वक्फ बोर्ड खाली हाथ हो जाता। लेकिन अब एक बड़ी खबर यह आई है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला लिया है और ये जो तमाम 123 प्रॉपर्टी है वो दिल्ली वक्फ बोर्ड के हवाले करने का फैसला लिया है। यानी अब इसकी निगरानी की जिम्मेदारी जैसे पहले थी वैसे ही अब दिल्ली वक्फ बोर्ड करेगा। यकीनन ये एक बड़ी कामयाबी है और ये कामयाबी कैसे हासिल हुई इसको बता रहे हैं दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अमानतुल्लाह खां। पहले हम उनको सुन लेते हैं कि आखिर वो क्या कह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज दिल्ली वक्फ बोर्ड के लिए और हमारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी का दिन है कि जिस तरह से 23 फरवरी 1923 को यूनियन ऑफ इंडिया ने एक लेटर जारी किया था जिसमें कहा था कि जो 123 वक्फ प्रॉपर्टीज हैं उसमें वक्फ बोर्ड का कोई दखलंदाजी नहीं रहेगी। यानी कि भी किसी भी किस्म का एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल दिल्ली वक्फ बोर्ड का, मैनेजमेंट कंट्रोल दिल्ली वक्फ बोर्ड का नहीं रहेगा। तो हमने इस को दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज किया था। दिल्ली हाई कोर्ट में बहुत सारी तारीख पढ़ी, हमारे वकीलों ने बहुत मेहनत के साथ आर्गुमेंट किए और आज अल्हम्दुलिल्लाह उसका ऑर्डर हमारे फेवर में आया। और जो मनोज ओहरी साहब जो दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस हैं, उनकी कोर्ट में ये केस था, उनके यहाँ से आज ये फैसला आया और फैसले में ये माना उन्होंने कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है वो दिल्ली वक्फ बोर्ड के पास रहेगा। सिर्फ यूनियन ऑफ इंडिया उसकी इंस्पेक्शन कर सकता है, यानी कि जाकर सिर्फ देख सकता है। और जब वो इंस्पेक्शन करेगा तो इस बात का ख्याल रखेगा कि मैनेजमेंट को या एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल को किसी भी किस्म की कोई दखलंदाजी ना हो, उसके साथ किसी किस्म की कोई छेड़छाड़ ना हो। यानी कि मिनिमम ये जो है सिर्फ जो है जाएंगे, मिनिमम देखभाल करके वहां से आ जाएंगे। हमने ये भी कहा, ऑर्डर के अंदर ये भी कहा गया कि 1984 में नसरुल्लाह कमेटी ने भी एक मरतबा इन तमाम प्रॉपर्टीज का, जो 123 प्रॉपर्टीज हैं, इनका इंस्पेक्शन किया था। और आज भी वो सिर्फ अगर इंस्पेक्शन करेंगे तो ऑर्डर में कहा गया है कि किसी भी किस्म की मैनेजमेंट के साथ, कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के साथ किसी किस्म की कोई भी दखलंदाजी नहीं करेंगे। तो हमारे लिए इससे बड़ी खुशखबरी की बात कोई नहीं हो सकती कि दिल्ली हाई कोर्ट ने एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल जो है वो दिल्ली वक्फ बोर्ड का माना। जो हम चाहते थे वो हमारी सारी बातों को माना और अगली तारीख जो है दिल्ली हाई कोर्ट ने नवंबर की लगाई है। मैं तमाम उन लोगों का जिन लोगों ने इसमें हमारे लिए दुआएं की, मेहनत की, हमारा साथ दिया, खासकर हमारे वकील राहुल मेहरा साहब जो दिल्ली हाई कोर्ट के सीनियर वकील हैं, वजी शफीक साहब, उनका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने बहुत मेहनत करके तमाम पॉइंट्स को बहुत हिम्मत के साथ रखा और आज अल्हम्दुलिल्लाह हमें फतह हासिल हुई। शुक्रिया। तो देखा आपने कि किस तरीके से ये जो दिल्ली वक्फ बोर्ड की जमीन थी, 123 प्रॉपर्टी प्राइम लोकेशन की, अरबों की प्रॉपर्टी ये है जिस पर केंद्र की सरकार है। और फिर मुल्क का जो माहौल है, जिस तरह की स्टोरीज चलाई जा रही हैं, जो काम किया जा रहा है, लैंड जिहाद जो है इसको करार दिया जा रहा है। और
तमाम जो औकाफ हैं उन पर एक टेढ़ी नजर हम ये कह सकते हैं कि है कि इनको कैसे लिया जाए और अपने इस्तेमाल में किया जाए, और तरह तरह के मुकदमात जो हैं अब दर्ज किए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि दरअसल ये जमीन तो हमारी थी, इन्होंने कब्जा कर लिया उस पर, कहीं वक्फ बोर्ड को नाम दे दिया, कहीं किसी का नाम दे दिया, इस किस्म की बातें हो रही थी। लेकिन अब आज जब दिल्ली हाई कोर्ट के सामने ये पूरा मामला गया तो आपने देखा कि कैसे दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला लिया है। बहरहाल ये औकाफ बचाने का जो मूवमेंट है, मुहिम है, इसमें सबको साथ आना पड़ेगा, सबको साथ जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है। आपको मालूम होगा कि सच्चर कमेटी की जब रिपोर्ट आई थी तो उसमें बताया गया था कि तकरीबन 6 लाख प्रॉपर्टीज जो है वो पूरे हिंदुस्तान में औकाफ की मौजूद हैं और जिनकी इनकम 12 लाख करोड़ रुपया है। अगर 12 लाख करोड़ रुपए मुसलमानों के जो फलाही काम है उन पर अगर खर्च किया जाए, एजुकेशन पर खर्च कर दिया जाए, तजारत पर खर्च कर दिया जाए और जो उनके मसाइल उन पर खर्च कर दिया जाए, तो आप सोचिए जरा कि क्या इस देश का मुसलमान कहीं गरीब मिलेगा आपको। और जो औकाफ का मकसद है वो यही है कि जहां पे परेशानी है उनकी मदद की जाए। औकाफ का यही मकसद ही है, मंशा ही यही है। लेकिन क्या उस पर कोई अमल कर रहा है? नहीं कर रहा। तो इसीलिए मैं समझता हूं कि उस पर अब नजर है, जो फिरका परस्त ताकतें हैं वो उस पर कब्जा करना चाहती हैं। लेकिन आज वाकई अगर देखा जाए तो एक बड़ी कामयाबी दिल्ली वक्फ बोर्ड को मिली है। बहुत बहुत शुक्रिया।